नमस्कार दोस्तों, दोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए, ऐसे स्टूडेंट जो यूपी टेट 2026 का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 के हो और चाहे पेपर 2 किसी भी पेपर के हो, अगर आपने यूपी टेट का एग्जाम देने को ठान लिया है तो इसमें सीडीपी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। चाहे वो पेपर फर्स्ट हो और चाहे वो पेपर सेकंड हो, दोनों में जो है सीडीपी के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जो वाइगोस्की का सिद्धांत है, वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर जोर देता है, किस पे एम्फेसाइज करता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। इंडिविजुअल लर्निंग कैसे होता है? ये बुद्धि से होता है। एक इसका कारण इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है, उसमें एक मेन कारण इंटेलिजेंट है, बुद्धि है। तो ये वाइगोस्की नहीं करता। जहां पर वाइगोस्की की बात आएगी, ध्यान रखना है कि जिस ऑप्शन में वाइगोस्की की बात आएगी, ये क्या करता है? यह समाज पर बल देता है। बच्चा किससे सीखेगा? समाज से सीखेगा। कैसे सीखेगा? अंतः क्रिया के द्वारा सीखेगा। बच्चा कैसे सीखेगा? अंतः क्रिया के द्वारा सीखेगा। इसीलिए इसकी थ्योरी को सोशल कल्चरल थ्योरी कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, सोशल कल्चर थ्योरी कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार। इनके लेवल भी पढ़ेंगे। कितने लेवल होते हैं? 3 होते हैं, एडी, पीडी और जेडपीडी। ये 3 लेवल होते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार अगर आपको सवाल पूछता है तो ये मोटी मोटे ये चीजें याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। तो वाइगोस्की कहता है समाज की जहां भी बात आएगी सवाल में, हमेशा वाइगोस्की को ही आंसर पे लगाएंगे। तो ये अंतःक्रिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ये वाइगोस्की की थ्योरी है। और इसी तरह के लिए आप हमारे साथ कंसेप्ट पे जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।